न्यूट्रिशन साइंस के सेशन में मैं कपिल कपूर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्री डायबिटीज़ की बात करेंगे। आपने देखा, पिछले सेशंस में जाना कि भारत में करोड़ों लोग प्री डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और प्रतिवर्ष इनमें से करोड़ों लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं और ये समस्या देश के लिए बहुत विकट है। आज हम देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन साइंस इसमें मदद कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि रक्त शर्करा का स्तर 140 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम के बीच होने पर वह व्यक्ति प्री डायबिटिक कहलाता है। ये कैसी अवस्था है? यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के रक्त में रक्त शर्करा का स्तर डायबिटीज़ के रोगी में पाए जाने वाले व्यक्ति के स्तर से कम होता है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त शर्करा के स्तरों से अधिक होता है। प्री डायबिटिक व्यक्ति के डायबिटिक हो जाने की संभावना बहुत अधिक होती है और यही कारण है कि एक प्री डायबिटिक व्यक्ति को बहुत प्रिकॉशंस, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार डायबिटिक हो गए तो उसका इलाज, रोकथाम संभव नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि एक बार डायबिटीज़ हो गई तो यह जीवन भर का रोग है। इसका उपचार तो संभव है, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। तो क्या प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में बदलने से रोकथाम की जा सकती है? आपको जान के आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी। प्रकृति की मदद से और अपनी जीवन शैली, ये दोनों से हम इसको कर सकते हैं, यह संभव है। प्रकृति ने दरअसल हमें कुछ ऐसे लाभकारी हर्ब्स प्रदान किए हैं जो प्री डायबिटीज़ की अवस्था में बहुत लाभदायक होते हैं और प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में बदलने से रोकथाम में, उसकी बचाव में हमारी मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से प्रमुख हर्ब्स कौन से हैं और ये किस तरह हमारे लिए मददगार हैं, कैसे ये प्री डायबिटिक अवस्था को डायबिटीज़ में बदलने से रोकने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो इनमें से कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब मोमोर्डिका की। मोमोर्डिका प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो कि रक्त शर्करा के स्तर को, यानी ब्लड शुगर के लेवल को थामने में बहुत उपयोगी है। इसमें पाया जाने वाला एक तत्व, उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड पी। ये एक फाइटोन्यूट्रिएंट है। तो इसमें पाया जाने वाला पॉलीपेप्टाइड पी नामक फाइटोन्यूट्रिएंट रक्त शर्करा के स्तर को थामने में मददगार सिद्ध हुआ है। इसमें मौजूद चरंशिया नाम का तत्व, जी हाँ, चरंशिया शरीर में शर्करा के उपयोग को बढ़ाता है। ऐसा कैसे होता है? यह मसल्स और कोशिकाओं, हमारे टिश्यूज के अंदर शर्करा के उपयोग को बढ़ा देता है। दूसरी ओर लिवर की कोशिकाओं के अंदर चरंशिया निष्क्रिय संचित शर्करा के निर्माण में वृद्धि करता है, यानी कि ब्लड शुगर जो है एक इनएक्टिव स्टोर्ड शुगर में बदल जाता है और लिवर में स्टोर हो जाता है, लिवर में संचित हो जाता है और इस तरह यह रक्त शर्करा के स्तर को नियमित रखने में हमारी मदद करता है। समझ गए ना आप? चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण हर्ब, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। एक ऐसा हर्ब है जो ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के नियंत्रण के लिए काम में लाया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जिम्नेमा दरअसल मीठा खाने की इच्छा को ही कम कर देता है, यानी आपको मीठा खाने की इच्छा ही नहीं होगी। दूसरी ओर यह पाचन के दौरान आहार से आंतों में शक्कर के अवशोषण को भी घटाता है। इसके और भी गुण हैं। जिम्नेमा पैनक्रियाज, जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उससे इंसुलिन हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देता है और इस तरह रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। अब समझते हैं अगला हर्ब, वह है एगल मार्मेलॉस। एगल मार्मेलॉस भारत में पाया जाता है। वह विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त है। एंटीऑक्सीडेंट और विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण एगल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। एगल मार्मेलॉस डायबिटीज से बचाव के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह रक्त में शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। और भोजन करने के बाद, आप जानते हैं भोजन करने के बाद रक्त में शर्करा के स्तर में बड़ी तेज वृद्धि होती है, लेकिन एगल भोजन करने के बाद रक्त में शर्करा के स्तर में होने वाली इस तेज वृद्धि को थामता है, धीमा करता है।
इस हर्ब में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं और डायबिटीज जैसे बुरे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। डायबिटीज के नियंत्रण के लिए अगला मददगार और जरूरी प्राकृतिक हर्ब है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया एक छोटा हर्ब है जो भारत में पाया जाता है। इसकी जड़ें, तना, पत्ते दवाओं के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। टीनोस्पोरा बढ़ी हुई रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को थामने में सहायक होता है। टीनोस्पोरा शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है, जो आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है डायबिटीज से बचाव के लिए, और साथ ही हमारे को डायबिटीज से होने वाले दुष्प्रभावों से भी यह बचाता है। अब इससे अगला हर्ब वो है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। यह हर्ब खाना खाने के बाद बढ़ने वाली या बढ़ी हुई रक्त शर्करा को थामने में सहायक होता है, जिसे हम कह सकते हैं पोस्ट मील शुगर, और इस तरह डायबिटीज की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी है। एक और जरूरी हर्ब है टेरोकार्पस मार्सुपियम, जिसकी डायबिटीज से बचाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेरोकार्पस मार्सुपियम इंसुलिन हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है, यानी पैनक्रियाज से इंसुलिन के उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं से इसके स्राव को बढ़ाता है। दरअसल यह इंसुलिन उत्पन्न करने वाली बीटा कोशिकाओं के बचाव और पुनर्निर्माण में सहायक है, और इस तरह यह हर्ब रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को, लेवल को सामान्य रखने में बहुत मददगार है, बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे एक और हर्ब की जो कि डायबिटीज से बचाव में सहायक है, और वो हर्ब है मैंगीफेरा इंडिका। एक शक्तिशाली एंटी डायबिटिक है और प्री डायबिटिक लोगों में इंसुलिन हार्मोन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। आप जानते हैं कि बहुत से लोगों में इंसुलिन तो होता है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता घटने से वो प्री डायबिटीज या बाद में डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को इसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि यह इंसुलिन की प्रभावशीलता बढ़ा देता है। साथ ही यह आंतों द्वारा शर्करा के अवशोषण को कम करके रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। कुछ और जरूरी हर्ब्स के बारे में मैं अब आपको बताता हूं। ये हैं पाइपर लॉन्गम, पाइपर नाइग्रम और जिंजीबर ऑफिसिनेल, जो सामूहिक रूप से रक्त शर्करा के नियंत्रण में सहायक होते हैं। इन तीनों हर्ब्स का सेवन शरीर में विभिन्न अन्य लाभकारी हर्ब्स के अवशोषण को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि डायबिटीज की रोकथाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सभी हर्ब्स अपना अपना काम सही तरीके से करें और रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बना रहे। तो आइए अब दोहरा लेते हैं कि कैसे ये विभिन्न हर्ब्स एक प्री डायबिटिक व्यक्ति को डायबिटीज रोगी होने से बचाते हैं। इनमें से कुछ हर्ब्स पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव बढ़ाकर इंसुलिन की कमी दूर करते हैं, जिससे डायबिटीज से रक्षा होती है। कुछ अन्य हर्ब्स पहले से उपस्थित इंसुलिन का प्रभावशीलता बढ़ा देते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, जिससे वो बेहतर काम करती है और हमारे को डायबिटीज से बचाती है। एक और तरीका है, इनमें से कुछ हर्ब्स हमारी मांसपेशियों और शरीर की कोशिकाओं द्वारा रक्त से शर्करा का अपटेक यानी उपयोग बढ़ा देते हैं, जिससे कि रक्त शर्करा का स्तर नियमित रहता है। कुछ अन्य हर्ब्स पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं का बचाव करते हैं ताकि वो नष्ट ना हो, और कुछ उनको रीजनरेट यानी उनके पुनर्निर्माण में भी मदद करते हैं। एक और रास्ता है जिससे ये एक्ट करते हैं। इनमें से कुछ हर्ब्स हमारे को मीठे का स्वाद ही कम कर देते हैं ताकि हम ज़्यादा मीठा ना खाएं, और कुछ अन्य आंतों से शर्करा के अवशोषण को घटा देते हैं। जो भी कुछ आज हमने सीखा उसे प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से दोहरा लेते हैं। भारत में करोड़ों लोग प्री डायबिटिक क्यों हो गए हैं? इसका उत्तर है मोटापा, आराम पसंद जीवन शैली, शराब का बढ़ता सेवन, अत्यधिक कैलोरीज और पोषण से विहीन भोजन और मसल लॉस। इन सब के कारण भारत में करोड़ों लोग प्री डायबिटिक हो गए हैं। इसके अलावा भी हम आपको कुछ हर्ब्स और अन्य तत्वों के बारे में बताना चाहते हैं
जो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की अवस्था में जाने से बचाव करते हैं, ये सब हम सीखेंगे हमारे अगले न्यूट्रिशन साइंस के सेशन में। धन्यवाद।